क्या आपको पता है, एक पका हुआ आम आपके लिए वृक्ष है, लेकिन यही आम का रस अगर धूप में सुखाकर आम्रवत बन जाए तो वो एक लैक्सेटिव का काम करता है और तृष्णा यानी कि प्यास और वात और पित्त को बैलेंस करता है। वेट, अगर आपने आम के ऊपर ठंडा पानी पी लिया तो वो अग्निवान्य करेगा, यानी परमानेंटली स्लो डाइजेशन। मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास है भाव प्रकाश निघंटु। इसमें लिखा है कि आम की गुठली, फूल, यहाँ तक कि आम के पेड़ की छाल भी मेडिसिनल है। तो चलिए जानते हैं। स्वागत है आपके हमारे इस चैनल पे, जहाँ हम आयुर्वेदा को एक सिंपल और मॉडर्नाइज वे में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे आम की। पहले हम बात करेंगे अपक्व आम की, यानी कि कच्चे आम। ये कच्चा आम अम्ल यानी कि खट्टा और कशीला होता है। ये आपके शरीर के वात और पित्त को इंक्रीज करता है। लेकिन जब यही कच्चा आम धूप में सुखाया जाए यानी कि अमचूर, तो ये पित्त को शांत करता है। अब बात करते हैं पके हुए आम की, यानी कि पक्व आम। आयुर्वेदा में इसे रुद्र यानी कि हार्ट का टॉनिक माना है। ये बृहनीय और बल्य है। बृहनीय यानी कि बॉडी के बल को बढ़ाता है और बल्य यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट कर। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर यही आम वृक्ष पर पका है तो वो डाइजेशन में हैवी होता है और बल्य होता है। लेकिन यही आम अगर आर्टिफिशियली पका है, जिसे हम कृत्रिम पक्व कहते हैं, तो ये लैक्सेटिव की तरह काम करता है, यानी कि इसके ज्यादा कंजप्शन से आपको लूज मोशंस भी हो सकते। अब इस बुक में एक गलित आम्र का भी कॉन्सेप्ट दिया है। गलित आम्र यानी कि स्क्वीज्ड मैंगो जूस। ये जूस बल्य और गुरु यानी कि हैवी होता है। लेकिन जब आप दुग्ध आम्र फल यानी कि आमरस, यस, जो आपका सबसे फेवरेट है, इसे लेते हो तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन यानी वर्ण को निखारता है और ये बल्य है और ये आपके शुक्र धातु का भी वर्धन करता है। पर क्या आपको पता है ज्यादा आम खाने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं लास्ट में बताऊंगी कि ज्यादा आम खा लिया तो उसका सॉल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं आम के बीज की। तो अब आप मोस्टली आम खाने के बाद उसकी गुठली तो फेंक देते होगे। इस गुठली का रस कशीला यानी कि कषाय रस का होता है और ये गुठली का चूर्ण हम वोमिटिंग और डायरिया यानी कि चर्बी और अतिसार को रोकने में हेल्प करता है। और जो आम के फूल है, ये नेचर में शीत यानी कि कोल्ड होते हैं। ये आपके पित्त को कम करता है। ये डायबिटीज और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में यूज होता है। और जो आम के पेड़ के छाल का काढ़ा है, वो हम की डिफरेंट वजाइनल डिस्चार्ज में हम यूज करते हैं। अब ये तो मैंने आपको आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आम के गुण, कर्म और यूजेस बता दिए। लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग इसमें पाया जाता है मैग्नीफेरिन एंड बीटा सिटोस्टेरॉल नाम का कंपाउंड। मैग्नीफेरिन ये एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल है जो इसके लीव्स यानी कि पत्ते और बार्क यानी कि छाल में मिलता है। ये एक कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इसीलिए इसे रुद्र कहा गया है। बीटा सिटोस्टेरॉल ये केमिकल आम की गुठली और बार्क यानी कि छाल में मिलता है। मॉडर्न साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि ये कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन को कम करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जब हमारे आचार्य ने लिखा है कि ये क्वाथ, हार्ट और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में काम करता है, तो वो एक्चुअली इन केमिकल्स के बारे में बता रहे थे। बट होल्ड ऑन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ही ज्यादा आम खाते हो तो आपको अग्निमांद्य यानी कि स्लो डाइजेशन, नेत्र रोग यानी कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विषम ज्वर यानी कि इरेगुलर फीवर हो सकता है। लेकिन इसका एक एंटीडोट भी है मेरे पास। अगर आप ज्यादा आम खा रहे हो तो आप एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना है। उस पानी में आप थोड़ा सा जीरा, शुंठी और काला नमक यूज कीजिए। ये आम के हॉट पोटेंसी यानी कि उष्ण वीर्य को बैलेंस करता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आम के क्या गुण, कर्म और धर्म है। इसे आपको कैसे खाना है, कौन से फॉर्म में खाना है और आप कौन से फॉर्म में इसे लेंगे तो ये आपके बॉडी पे कैसे इफेक्ट करेगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आम किस फॉर्म में ज्यादा खाना पसंद है। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए,
तब तक के स्टे हेल्दी, स्टे होलिस्टिक, जय आयुर्वेद।